पर्सनालिटी का डिफरेंस है। प्रियंका एक बात और बताइए कि इसमें होगा क्या? अगर आप कह रहे हैं कि इससे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है वो सिनेरियो सोच के, तो इस घबराहट में अब कम से कम वो वाड्रा पर और प्रियंका पर हमले बंद हो जाएंगे या और ज्यादा बढ़ने वाले? थोड़ा बैकफुट पे तो जरूर जाएंगे, बिकॉज उनको ये लग रहा है कि शायद ये काउंटर प्रोडक्टिव हो जाए, क्योंकि प्रियंका की बहुत मैसिव अपील है और ये बीजेपी अगर नहीं समझ पा रही है तो ये उनकी बेवकूफी होगी कि प्रियंका को जितना वो अटैक करेंगे लोग उनसे उतने बीजेपी से विमुख होते चले जाएंगे। एक बात इसमें मैं कहना चाहता था कि ये एक हम सब लोगों के लिए सोचने का विषय है कि चर्चा हो रही कि प्रियंका होंगी या राहुल होंगे या सोनिया होंगी, इन तीनों में से किसी के पास सरकार चलाने का अनुभव, एक दिन का भी अनुभव नहीं है। कांग्रेस के ढेर सारे अनुभवी नेताओं को इस तरीके से एक बार में हम नकार देते हैं, तो ये देश के ऊपर भी बड़ा प्रश्न है। बिल्कुल मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन देखिए कांग्रेस के तमाम नेता हैं, लेकिन जिस दिन ये हो गया कि गांधी परिवार का कोई व्यक्ति लीड नहीं कर रहा, जो संजीवनी है कांग्रेस की वो गांधी परिवार में है, वो खत्म हो जाएगी, तो कोई जो बॉन्डिंग है जब जोड़ के रखा है वो तो गांधी परिवार है ना, उस दिन आपस में ही लड़ लेंगे। और हमने देखा है कांग्रेस का क्या हाल हुआ था जब ऊपर कांग्रेस का कोई नेता नहीं था, जब गांधी परिवार का। देखिए एकदम सही कह रहे हैं आप, ये विमर्श जो अभी राज कह रहे थे ये कांग्रेस के लोग नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। हम ऊपर से कि भाई जब भी प्रियंका की बात आती है तो राहुल रिलक्टेंट है, ये है वो है, बात शुरू हो जाती है। राहुल की बात आती है तो प्रियंका आएंगी कि नहीं आएंगी, राजनीति में शुरू हो जाती है। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि हर आदमी का, मैं तो कह रहा हूं कि राहुल में कामराज की तरह एक ऑर्गेनाइजेशनल पावर है, ऑर्गेनाइजेशनल पोटेंशियल है, जिसका इस्तेमाल आप जो जानते हैं उनको पता है कैसे। कामराज प्लान इसमें बिल्कुल मैं बद्री जी से सहमत हूं, ये हमने देखा है कि और प्रियंका में एक मास लीडर की अपील है, तो दोनों एक दूसरे के लिए पूरक है। हम लोगों ने पिछली बार भी बात किया था कि ऑर्गेनाइजेशन संभालने वाला मुख्यतः आपको लग रहा है राहुल गांधी। राहुल अभी कर रहे हैं पूरे, तो मतलब वो जो सिनेरियो वो बता रही थी कि राहुल प्रधानमंत्री और अध्यक्ष प्रियंका, असल में आपके मुताबिक वो सिनेरियो उल्टा। अच्छा देखिए इसको रिलक्टेंस क्या कहते हैं? जैसे मान लीजिए हमें कोई कहे कि साहब आप वाइस चांसलर हो जाओ, मैं कहूँ नहीं मैं नहीं होना चाहता हूं और मेरे को पढ़ने लिखने में ज्यादा मन आ रहा है, तो इसको रिलक्टेंस थोड़ी कहेंगे। हम अपने को एक मोदी जी हैं, बार बार कह रहे हैं कि साहब हम प्रधानमंत्री बनेंगे, अभी से वो बना करके और अपना खुद ही जुलूस निकाल रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं। और एक तरफ राहुल है कह रहे हैं नहीं साहब आप दे रहे हो तब भी हम अभी नहीं लेंगे, हम अपने को तैयार कर रहे हैं, हमारे एमपी चुनेंगे, संघर्ष से निकलेंगे। और उन्होंने कहा उन्होंने कहा इलाहाबाद में एक मीटिंग में कि मैं 8 साल से राजनीति में हूं, अभी तो मैंने अपने को प्रधानमंत्री के रूप में नहीं माना। किसी ने कह दिया, किसी दलित साथी ने, कि भाई आप तो प्रधानमंत्री के भावी प्रधानमंत्री। उन्होंने कहा क्यों कह रहे हो? क्योंकि मैं इंदिरा गांधी का पोता हूं, क्योंकि मैं राजीव गांधी का बेटा हूं, मैं तो आपकी तरफ से राजनीति में आना चाहता हूं। तो राहुल की जो गुडविल है उसको ठीक से समझा नहीं जाता। और फैजल साहब, दो गुटों में कांग्रेस भी इस बात को लेकर बटी हुई है क्या कि असल में वो की आदमी कौन होना चाहिए जिसके इर्द गिर्द कांग्रेस इवॉल्व करे, प्रियंका या राहुल? इसको लेकर वहां भी असमंजस है क्या? देखिए कांग्रेस की बटे रहने की वजह से ही इन दोनों की जरूरत है कि अगर ये दोनों हटते हैं, राहुल या प्रियंका दोनों में से कोई आउट होता, किसी तीसरे को लाने की बात होती है कि पार्टी प्रेसिडेंट के तौर पे या प्राइम मिनिस्टर के तौर पे, तो कांग्रेस डिवाइड हो जाएगी। आज भी ये सिचुएशन है कि पार्टी में सबको पता है कि एक धड़ा वो है जो राहुल गांधी को ऑब्वियस चॉइस नहीं मानता है, और उसमें सारे बड़े नेता हैं। जिन दो नेता की इन्होंने बात की उनका गिनती नेताओं में नहीं है, लेकिन जो वाकई नेता हैं, जो उसके स्ट्रेटेजिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उनको इस बात में अभी भी विरोधाभास है कि नहीं, उनको नहीं होना चाहिए। ये बात अपनी जगह पे तय है, लेकिन इसका इफेक्ट क्या होगा ये आने वाला समय बता सकता है कि किस तरह से किसका रोल क्या होगा। लेकिन ये बिल्कुल तय है कि कांग्रेस की राजनीति जब तक हिंदुस्तान में रहेगी, इन दो लोगों को, दोनों अभी यंग हैं, दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, पूरक है। अब ऑर्गेनाइजेशनल पावर जो दिखता है वो राहुल में ज्यादा है, मास अपील उनकी ज्यादा है। लेकिन अब यहां पे ये सवाल आता है कि क्या प्रधानमंत्री प्रियंका होंगी या राहुल होंगे? अरविंद, यहाँ एक छोटा सा आपसे कमेंट चाहेंगे कि यहाँ ये बात हो रही है कि प्रियंका और राहुल का कुछ रोल रिवर्सल हो सकता है क्या इस चुनावों के बाद, जो भी नतीजे हों? क्योंकि राहुल का हम हमेशा देख रहे हैं कि उनके जो नेता हैं पार्टी के, वो भी लगातार ये कह रहे हैं कि वो टेस्ट मैच खेल रहे हैं, वो पार्टी को पूरा रिहॉल करके बनाना चाहते हैं। तो अभी भी वो यही काम कर रहे हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए, और प्रियंका में दम लगता है कि वो आगे आकर लीड कर सके। आपको लगता है इस चुनावों के बाद इन रोल में परिवर्तन आएगा? ये जो बात कही जा रही है कि सोनिया बैकफुट पे जाएंगी, प्रियंका उनकी जगह आ जाएंगी, मुझे लगता है हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के लिए इससे बड़ी ट्रेजेडी नहीं हो सकती। ये परिवारवाद की पराकाष्ठा होगी। अरे अरविंद जी, परिवारवाद हर पार्टी में है, सिर्फ हम पूरे हिंदुस्तान की सारी पार्टी में परिवारवाद है।
आप डीएमके ले लीजिए, एआईडीएमके ले लीजिए, ले लीजिए बसपा ले लीजिए, आरजेडी ले लीजिए, जेडीएस ले लीजिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वाई टू टारगेट परिवारवाद है। नहीं देखिए, ये परिवारवाद दुखद है। तब तक हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी आगे नहीं बढ़ेगी। हाँ, सारी चीजें। चलिए हम आम लोगों की बात भी सुन लेते हैं कि आम लोगों से जब पूछा गया कि क्या प्रियंका कांग्रेस का उद्धार कर सकती हैं, देखिए वो क्या कहते हैं। मोदी का इतना फेवर हो चुका है पूरे देश में कि मुझे नहीं लगता कि प्रियंका गांधी जैसे कोई पर्सन से कांग्रेस में आने से कोई भी फर्क पड़ने वाला है इस इलेक्शन में। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सब आम आदमी भी जानता है कि किसको किससे क्या मिलने वाला है, क्या नहीं मिलने वाला है, कहाँ भ्रष्टाचार चल रहा है, कहाँ नहीं चल रहा है। कोशिश तो वो बहुत अच्छी कर रही है, बट मेरे ख्याल से अगर वो आती है कांग्रेस में राहुल गांधी की जगह तो ज्यादा बेटर है। मुश्किल है। कांग्रेस के जो इतने सालों के इतिहास में जो कारनामे बाहर आ रहे हैं उसमें मुश्किल है। शी हैज गॉट थिंकिंग एंड नेचर same as her grandmother Indira Gandhi, so we hope that she will able to do better for her our nation. जिस फैमिली को बिलोंग करती है तो उस फैमिली की जो परंपरा है उसको ध्यान में रखते हुए वो बेशक उद्धार कर सकती है। वो सरकार 10 साल से चली आ रही है, वो एज अ एमपी भी खड़ी हो सकती थी। इस बार वो इसलिए नहीं हुई क्योंकि उनको लग रहा था कि एक हारने का डर उनके दिल में भी अब सता रहा है। देखिए, वो कुछ दिन के लिए अभी आई है, जैसे इलेक्शन खत्म होने के बाद वो तो राजनीति में रहती ही नहीं है। जैसे ही इलेक्शन आता तभी प्रियंका गांधी को लाया जा रहा है। प्रियंका गांधी जब राजनीति में आया नहीं है तो फिर वो उद्धार करने का सवाल कहाँ उठता है। ऐसा ही है। ये सबसे एप्ट बाइट लगी यहां मौजूद लोगों को, लेकिन फिर वो कौन सी बात है जो प्रियंका के लिए इन तमाम आवाजों के बावजूद प्रियंका को राजनीति में आने से रोक रही है? हालांकि आज जो उनकी बातें सुनाई दी उसमें देश या पार्टी से पहले असल में ऐसा लगा जैसे वो परिवार की चर्चा कर रही हैं। क्या ये परिवार ही है जिसने अभी तक प्रियंका को सक्रिय राजनीति में चुनाव लड़ने से रोक रखा है? एक छोटे ब्रेक के बाद